एक तरफ है बिहार के जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और दूसरी तरफ है बिहार में जंगल राय का प्रतीक और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव। इनकी तुलना करने में लगे हैं लोग आजकल, और ये तुलना कोई और नहीं कर रहा है, आरजेडी के नेता कर रहे हैं। आरजेडी के नेता मतलब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। वो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का और लालू प्रसाद यादव के बीच में तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, उसी तरह एक दिन लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तुलना आप लोगों की नज़र में बनती भी है या नहीं बनती है, ये राय आप कमेंट में जरूर व्यक्त करें। पर मेरी नज़र में ये तुलना कहीं तक नहीं बनती है। लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर में ऐसा ही फर्क है जैसे जहां कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये आसमान और जमीन का फर्क नहीं है, ये आसमान और पाताल का फर्क है। लालू प्रसाद यादव पाताल हैं तो जो कर्पूरी ठाकुर है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, वो आसमान है। उनमें कहीं से कहीं तक तुलना नहीं की जा सकती। और एक तरह से ये जो बिहार के जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर, उनकी एक तरह से उनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा है। कहाँ कर्पूरी ठाकुर, कहाँ लालू प्रसाद यादव। एक सादगी, ईमानदारी और शिष्टाचार का प्रतीक, दूसरी तरफ जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का प्रतीक। दोनों में कहीं से कहीं तक तुलना नहीं की जा सकती। ये कर्पूरी ठाकुर की का जैसे अपमान करने की एक कोशिश है और जो भारत रत्न उनको दिया गया है उसका अपमान करने की कोशिश है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र जो आज लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर की जो तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले ये देखना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर का जो राजनीतिक जीवन है वो क्या है और लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक जीवन है वो क्या है, और किस पर कितने आरोप लगे हैं, कौन कितना शिष्टाचारी था और कौन कितनी बेदाग सब छवि का था। और आज तक जितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनकी छवि, वो लिस्ट उठाकर देखनी चाहिए। उसमें जो जो भारत रत्न जिनको दिया गया है उनकी छवि कैसी है सार्वजनिक जीवन में, और उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे थे। तो लालू प्रसाद यादव के दिमाग से ये और तेजस्वी यादव के दिमाग से ये भ्रम निकल जाएगा कि कभी लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न कोई गली मोहल्ले का कोई अवार्ड नहीं है जो उठाकर किसको भी दे दिया जाए। तो सबसे पहले दोनों की तुलना करते हैं कि दोनों की तुलना बनती भी है या फिर जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनका कहना है कि जो आज लालू प्रसाद यादव को गालियां देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, इसी तरह से यही लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कर्पूरी ठाकुर की आलोचना करते थे और उनको गालियां देते थे। राजनीति में मतभेद हो सकता है पर कर्पूरी ठाकुर जी को कोई गाली नहीं दे सकता। लालू प्रसाद का जो कैरेक्टर है वो अलग चीज है, कर्पूरी ठाकुर जी का कैरेक्टर था वो अलग चीज है, दोनों में बहुत फर्क है। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि एक दिन लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलेगा, ये समाजवाद की ताकत है। पर लालू यादव तो परिवारवाद की परिभाषा है। लालू यादव और परिवारवाद, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये एक खांचे में फिट बैठते हैं। और दूसरी तरफ शिष्टाचार, बेदाग छवि और उच्च कोटि का एक नेता, वो एक खांचे में फिट बैठता है। तो लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की तुलना करते हैं। कर्पूरी ठाकुर एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और जिस दिन बिहार की विधानसभा का गठन हुआ 1952 में वो पहला चुनाव जीते और पहला चुनाव जीतने के बाद अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे और आजीवन, चाहे वो बिहार विधानसभा का सदस्य रहे या बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, पर दोनों सदनों में से किसी न किसी के वो सदस्य रहे। 1924 से और जब वो उनकी मृत्यु हुई 1988 तक, उनके जीवन में जब तक वो राजनीतिक जीवन में थे कभी भी कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई आरोप नहीं लगा जो लालू प्रसाद यादव पर लगे हैं। यहां तक कहा जाता है कि जब 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई तब उनके पास पटना में ना कोई घर था ना कोई गाड़ी थी, और जो उनका समस्तीपुर में पैतृक जो
घर था या जो जमीन थी या जो गांव था उनका, वहां पर भी वो 1 इंच जमीन का भी उसमें इजाफा नहीं कर पाए थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहा, राजनेता, और आजीवन राजनीति में अपने किसी न किसी सदन का सदस्य रहा। वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी या जो जमीन जायदाद थी उसमें 1 इंच का भी बढ़ोतरी नहीं कर पाए। एक तरफ लालू प्रसाद यादव है। 1990 से 1997 तक लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसी समय पद पे रहते हुए उन पर तरह तरह के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, और सबसे बड़ा जो आरोप उन पर लगा वो था चारा घोटाले का। तो लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तभी उन पर ये आरोप लग गए थे, और लालू प्रसाद यादव को इन आरोपों की वजह से मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। और उन्होंने त्यागपत्र देने के बाद परिवारवाद की पराकाष्ठा की और अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। ये परिवारवाद की पराकाष्ठा थी। राबड़ी देवी को मैं उनके बारे में क्या कहूं, आप सबको पता है कि वो कितनी योग्यता रखती थी बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या बिहार में आरजेडी में ऐसा कोई नेता नहीं था जो लालू प्रसाद यादव के त्यागपत्र देने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था? पर लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया। वो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर जो थे वो समाजवाद को बढ़ावा देने वाले थे। वो दबे कुचले और पिछड़े लोगों के मसीहा थे। लालू प्रसाद उस चोले को ओढ़कर, समाजवाद का चोला ओढ़कर राजनीति में आए और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। और लालू प्रसाद यादव ने बिहारी शब्द को पूरे दुनिया में गाली बनवा दिया था, और बिहारी शब्द शर्मिंदगी का पर्यायवाची बन गया था। किसी को अगर आप बिहारी बोलो तो उसके लिए वो गाली बन गई थी। और इसका श्रेय जाता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के संस्थापक नेता लालू प्रसाद यादव को, जिन्होंने इतने बड़ा आविष्कार किया और बिहार शब्द को या बिहारी शब्द को गाली बनवा दिया। तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ही लालू प्रसाद यादव पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सबसे बड़ा जो आरोप था वो था चारा घोटाले का और अकूत संपत्ति अर्जित करने का। तो सबसे पहले जो 1996 में उन पर मुकदमा दर्ज होता है चाईबासा में, जब चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से धन निकालने का, ये चारा घोटाले का ही पार्ट था। उसके बाद उन पर एक और मुकदमा दर्ज होता है दुमका और डोरांडा में। ये 2 जगह पे एक एक मुकदमा दर्ज होता है, और यहाँ भी चारा घोटाले में, यहाँ पर जो कोषागार थे जो वहां से पैसे निकालने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा। देवघर से भी चारा घोटाले में अवैध तरीके से पैसे की निकासी की गई थी, ये भी आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा। 1998 में उन पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। उसके बाद 2004 से और 2005 तक यूपीए की पहली सरकार में वो रेल मंत्री रहे, उन पर तब भी आरोप लगा। 2005 में रेलवे की निविदा घोटाले में समस्त लालू प्रसाद यादव को आरोप लगाए गए। इन पर आरोप जो इन पर एफआईआर हुई। उसके बाद 2017 में डिलाइट प्रॉपर्टी, उसमें भी समस्त लालू प्रसाद यादव फैमिली का नाम आया, और ये जो डिलाइट प्रॉपर्टी घोटाला है इसमें भी उनका समस्त परिवार फंसा हुआ है। 2017 में भी एबी निर्यात और असमान संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर लगा। 2017 में पटना के चिड़ियाघर में जो मिट्टी बेची गई थी, जो मॉल था लालू प्रसाद यादव के बच्चों का और लालू प्रसाद का, उसमें से जो मिट्टी निकाली गई वो चिड़ियाघर को बेची गई थी। 2017 में जो पटना का चिड़ियाघर है उसमें भी घोटाले का आरोप लगा। अब इतने घोटाले के आरोप लगने के बाद कर्पूरी ठाकुर से कहां तक उनकी तुलना की जाए। और लालू प्रसाद यादव के नाम पर एक और रिकॉर्ड है। जब लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था, तब वो लोकसभा में सांसद थे, और लोकसभा में सांसद रहते हुए उनकी सदस्यता चली गई। वो भारतीय राजनीति के पहले ऐसे राजनेता थे जिनकी सांसद सदस्य होते हुए उनकी सदस्यता चली गई। वो पहले ऐसे राजनेता थे। उनको रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया, उनकी सदस्यता चली गई, और उसके बाद उनको जमानत मिल गई, वो बेल पर बाहर आ गए थे। ये तो हो गई लालू प्रसाद यादव की बात। अब तेजस्वी यादव अपने पिता के इतने सारे कारनामे देखने के बाद, हालांकि आरजेडी और उसके नेता, चाहे वो दोनों पुत्र हों लालू प्रसाद यादव के, चाहे वो तेजस्वी यादव हो तेज प्रताप यादव हो, वो इस चीज को नहीं मानेंगे कि उनके पिता दोषी हैं। ऐसा किसी भी मुजरिम के जो परिवार वाले हैं वो भी नहीं मानते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ऐसा सजा याफ्ता मुजरिम
वो जननायक कर्पूरी ठाकुर से मुकाबला करे अपना, या उसके बच्चे करें, तो ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान है एक तरह से। अब लोग कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, उन्होंने वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया है उपरांत उनकी मृत्यु के बाद। तो मुलायम सिंह यादव पर भी तरह तरह के, उनके परिवार पर भी आरोप लगे हुए हैं अकूत संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, जो अघोषित संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, ऐसे उन पर भी आरोप हैं। पर लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है और मुलायम सिंह की जो राजनीति थी, उसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और नेता हो, उनसे एक इस तरीके की, जैसे एक पारिवारिक दुश्मनी होती है ना, उस तरह से वो उनके साथ उनको संबोधित करके कोई बयान देते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो उनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके पारिवारिक दुश्मन हैं। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में शिष्टाचार को आगे रखा। वो बेशक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते थे, उसकी नीति का और उसकी जो नीतियां हैं उनका कभी समर्थन नहीं किया, उसकी विचारधारा का कभी समर्थन नहीं किया, पर उन्होंने राजनीति में शिष्टाचार को बना के रखा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनसे एक शिष्टाचार उनका बना हुआ था और वो आपस में शिष्टाचार रखते थे। पर लालू परिवार और उनके पुत्र पुत्रियों के बीच में उनको ये संस्कार नहीं है कि वो शिष्टाचार से बात कर पाए। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का एक बयान आपको याद होगा, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिया था कि मोदी बिहार आएगा तो उसकी खाल खिंचवा लेंगे। ये शिष्टाचार, ये बात करने का तरीका लालू प्रसाद यादव के पुत्र ही कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी कभी ऐसा नहीं बोला है। अखिलेश यादव या उनके परिवार के और सदस्य जो राजनीति में है, उन्होंने कभी अपनी सीमा को कभी नहीं लांघा है। लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र बार बार सीमा को लांघते हैं। तो लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर का कहीं से कहीं तक कोई जोड़ नहीं है, कोई मेल नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर आसमान है और लालू प्रसाद यादव पाताल है, तो कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं बनता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मेरी ये कहावत इन दोनों पर सही बैठती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।